मेरे लिए बड़ी प्रेरक घड़ी है। एक नई प्रेरणा जिनका नाम कानों पर पड़ते ही देश के हर नागरिक को मिलती है। ऐसे सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी की माता जी, जिस धरती पर एक वीर माता के साथ भारत मां के प्यारे लाडले 4 वीरों की समाधि को नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये पंजाब की धरती की विशेषता है। इस धरती ने आजादी के जंग में सबसे ज्यादा बलिदान दिए। देश की रक्षा के लिए सीमा पर मोर्चा संभालते हुए अनेक वीर जवानों ने शहादत दी और देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां के किसानों ने अपना पसीना बहा करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। ये ऐसी धरती है जिसने आजादी के पहले भी यहां के लोग देश के लिए जिए और आजादी के बाद भी यहां के लोग देश के लिए जी रहे हैं। मैं इस धरती को, यहां के सभी वीरों को, यहां के सभी वीर माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अंग्रेजों ने उनको भगत सिंह का भय कितना रहता था, तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी, लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी। और इतना ही नहीं, वो शरीर उनके परिवारजनों को देने के बजाय लाहौर जेल से लाकर के यहां पर कोई भी सम्मान के बिना मिट्टी के तेल में और अगल बगल से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके उनको शरीर को जला देने का पाप उस सल्तनत ने किया था। यही धरती है जहां पर उनका शरीर विलीन हो गया। मैं आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन वीरों की उस महान परंपरा को प्रणाम करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। ऐसे महापुरुषों ने बलिदान दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। उनको सपनों को पूरा करना और उन सपनों को पूरा करने के लिए जैसा भारत उन्होंने चाहा था, वैसा भारत बनाने के लिए हम जितना करें उतना कम है। हमारा गांव आबाद हो, हमारा किसान खुशहाल हो,
हमारे नौजवान को रोजगार हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव गरीब, शहर के मजदूर, उनके जीवन में बदलाव आए। जब तक हम देश में ये बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि अधूरी रह जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा सपना भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस भारत मां को सुजलाम सुफलाम बनाएं। ये भारत मां, यहां के नौजवान अपनी आशा आकांक्षा के अनुकूल जीवन में नई ऊंचाइयों को पार कर सके, हर एक को अवसर मिले विकास के, ऐसे देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास ये हम सबका दायित्व बनता है। और तब जाकर के इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमने एक सपना देखा है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश में 75 साल एक अमृत पर्व होता है। इस अमृत पर्व का विशेष महत्व होता है। क्या हम 2022 में जब अमृत पर्व मनाएं, तब इस देश में कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। भाइयों बहनों, आज भगत सिंह जी की समाधि पर मैं आया हूं, उस महापुरुषों के बलिदान को याद करता हूं और मन करता है कि हम जी जान से जुड़ जाएं और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी का अमृत पर्व मनाए तब उनका अपना घर मिल जाए। 2019 महात्मा गांधी को 150 साल होंगे। महात्मा गांधी के 150 साल कैसे मनाए? क्या हमारे देश के महापुरुषों को हम स्वच्छ भारत नजराने के रूप में नहीं दे सकते? क्या ये भारत के 125 करोड़ नागरिकों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारी भारत माता, जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदान दिए, वो भारत माता हम स्वच्छ तो रखें, साफ सुथरी रखें, इस दायित्व को हम निभाएं और स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के 150 हो तब तक हम पूरा करें। हर गांव, हर गली, हर परिवार, हर कोई अपने दायित्व को निभाएं। और आज 23 मार्च राम मनोहर लोहिया जी का भी जन्म जयंती का अवसर है। और राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे राजपुरुष थे, जब वो राजनीतिक आंदोलन चलाते थे तो अपनी विचारधारा के साथ साथ एक बात का ख्याल रखते थे और वे स्वच्छता का आंदोलन अपनी जवानी में चलाया करते थे। राम मनोहर लोहिया स्वच्छता का आंदोलन लगातार चलाया करते थे। आज उनकी भी जन्म जयंती है, भगत सिंह की शहादत का पर्व है। और भारत माता के लिए जीने वाले इन लोगों को जब याद करते हैं, तब हमारी भारत माता स्वच्छ हो, विकास की नई ऊंचाइयों पर पार करने वाला हर नागरिक को अवसर हो, इस दिशा में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, पंजाब ने देश को भूख से बचाया है, देश को अन्न देने का पुण्य का काम पंजाब के किसान ने किया है। लेकिन आज पंजाब में पानी जमीन में गहरा होता जा रहा है, डेंजर रेखा से भी नीचे चला गया है। पानी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। पानी को बचाए बिना हम न खेती बचा सकते हैं, न जीवन बचा सकते हैं। और इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि हम फसल पैदा करें, आधुनिक विज्ञान का उपयोग करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप,
माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर हो, बहुत सारी चीजें आज विज्ञान ने स्वीकार की है। कभी कभी हम जब तक हमारा किसान खेत लबालब पानी से भरा हुआ न हो तब तक उसके आंखों को चैन नहीं पड़ता। उसको लगता है कि पूरा खेत पानी से पूरी तरह भरा होगा तभी फसल होगी। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं भी गरीब परिवार से आता हूं। मैंने इन सारी चीजों को निकट से देखा है और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि विज्ञान बदल चुका है। और इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर कोई बालक घर में बीमार रहता है, वजन नहीं बढ़ता है, चेहरे पर मुस्कान नहीं नजर आती है, दुबला पतला रहता है और माँ बाप की इच्छा रहती है कि बेटा तंदुरुस्त हो, तगड़ा हो, वजन बढ़े, दौड़े, कूदे, और कोई माँ बाप बादाम, केसर, पिस्ता ये डाल करके दूध बाल्टी भर रोज बाल्टी भर दूध से उस बच्चे को अगर नहला दें तो वजन बढ़ेगा क्या? चेहरे पर मुस्कान आएगी क्या? तबीयत ठीक होगी क्या? आप भी जानते हैं नहीं होगी। केसर, पिस्ता, बादाम वाला दूध हो, बाल्टी भर दूध हो, रोज दूध से नहलाते हो, लेकिन उसके शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर समझदार मां चम्मच में एक एक चम्मच दूध पिलाएगी, रोज 10 चम्मच, 15 चम्मच, 20 चम्मच पिलाना शुरू कर देगी तो उसका वजन बढ़ने लगेगा कि नहीं लगेगा? शरीर तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा? जो स्वभाव बच्चे का होता है वही स्वभाव फसल का होता है। और इसलिए फसल को भी ढेर सारा पानी देने से फसल अच्छी होती है। ये पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। बूंद बूंद पानी पिलाने से फसल ज्यादा होगी, अच्छी होगी, कम जमीन में भी ज्यादा पैदावार होगी और तब जाकर के पंजाब में जो पानी नीचे चला जा रहा है वो पानी ऊपर आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बरसात का पानी बूंद बूंद पानी बचाएंगे, जमीन में उसको वापस डालेंगे, तभी जाकर के हम पंजाब की पानी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। हमारे पास नहरों का इतना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन जितनी मात्रा में पानी जाना चाहिए जा नहीं पा रहा है। शुरू के इलाके में तो पानी पहुंचता है, लेकिन नहर का जहां आखिरी इलाका है वहां पानी नहीं पहुंचता। हमने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमारा सपना है कि हिंदुस्तान के किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए, नदियों को जोड़ा जाए, पुरानी नहरों को ठीक किया जाए, नई नहरों को बनाया जाए। लेकिन अगर किसान को पानी पहुंच गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत मेरे किसान भाइयों बहनों में है और वो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। उस काम की ओर हमने जाना है। मुझे आज मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी एक चिंता भी मुझे बतानी है, और वो चिंता मैं देख रहा हूं कि ज्यादा फसल के मोह में आज हम ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि जिसके कारण हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, जमीन अपनी ताकत खो रही है। अगर धरती माता अपनी ताकत खो देगी तो इस धरती मां पर पलने वाले बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? हम जिस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, पंजाब का क्या हाल करके रखा है मेरे किसान भाइयों बहनों। हमने कितनी मात्रा में कौन सा चाहिए फसल में खाद डालना चाहिए, हम कैसी बड़ी गलती कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है, विज्ञान में सिद्ध हुआ है कि जितना पोटास का उपयोग करते हैं उससे
4 गुना से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग फसल भी बर्बाद करता है, जमीन भी बर्बाद करता है। 4 गुना से कम नाइट्रोजन उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे पंजाब में कितना उपयोग होता है आपको मालूम है? 57 गुना, 57 टाइम। आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे परिवार में दवाई देनी है लेकिन ज्यादा डोज दे दें तो दवाई भी मौत का कारण बन जाती है, वैसे ये नाइट्रोजन इतना गुना डालने के कारण हमारी फसल और हमारी जमीन सबको हम बर्बाद कर देते हैं। मैं पंजाब के किसानों से आग्रह करता हूं कि आप देश को दिशा दीजिए, आप देश का नेतृत्व कीजिए और तय कीजिए कि जितने अनुपात में फर्टिलाइजर चाहिए उससे ज्यादा डालने का पाप हम नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, फास्फोरस, पोटाश से फास्फोरस डबल से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना खेती बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पंजाब के अंदर पोटाश से फास्फोरस का उपयोग 13 गुना करते हैं, 13 गुना, जबकि 2 गुना से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आज जब मैं सरदार भगत सिंह जी की शहादत के इस पावन पर्व पर इस पवित्र धरती पर आया हूं, तब मैं, सरकार ने बजट में घोषणा की है, क्योंकि पंजाब और किसान उसका अटूट नाता है, पंजाब और जवान उसका अटूट नाता है, और इसलिए अमृतसर में किसानों के लिए उपयोगी हो ऐसी इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन